गिरता है, अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, वो पॉलन ट्यूब बना रहा है कि नहीं। अगर पॉलन ट्यूब बना पा रहा है तो कह देना ए पॉलन ग्रेन तुम जिंदा हो, तुम वायबल हो। और अगर वो स्टिग्मा पर गिर गया, अब वो जर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, पॉलन ट्यूब बना ही रहा है, कह देना भाई अब तुम वायबल नहीं हो, तुम मर गए। सो पॉलन वाइबिलिटी क्या है? इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच एनी पॉलन ग्रेन रिटेन द कैपेसिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, या स्टिग्मा या यूं ही कि जब ये वो टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड तक इसमें ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि अगर हम स्टिग्मा पर गिर जाए तो हम जर्मिनेट हो जाए। इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन वाइबिलिटी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राइस और व्हीट में ये निकलने के बाद अगर एक बार एंथर से निकल गया तो ये अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स। और आपने देखा रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लेगुमिनोसी फैमिली में आपने देखा कि अगर एक बार एंथर से अगर पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाए तो ये महीनों, MONTH मंथ्स, मंथ्स लिखा है, 2 महीना 3 महीना नहीं लिखा, मंथ, सिर्फ मंथ्स लिखा है एनसीईआरटी, ये महीनों जिंदा रह सकता है। और मैंने ऐसा बोला कि आपके पास भी कुछ ऐसे उपाय हैं आर्टिफिशियली, कृत्रिम ढंग से, कि आप उसे और कुछ साल तक जिंदा रख सकते हैं। अगर उसे आप लिक्विड नाइट्रोजन पर प्रिजर्व करेंगे, यानी कहे तो -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप प्रिजर्व करेंगे तो जो पॉलन ग्रेन बहुत कम दिन तक, बहुत कम समय तक, जो मिनट में जिंदा रहता था, उसे आप महीनों और सालों तक जिंदा रख सकते हैं। इसको कहते थे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते से? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्यों समझ में आया सब आदमी को? ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आज हम लोग का चर्चा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। पहले ये दोनों चर्चा कर लेते, चर्चा तो हो ही गया, आप इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग चर्चा करेंगे गाइनोसियम का। गाइनोसियम इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन, और गाइनोसियम के यूनिट को, गाइनोसियम के एक पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। यानी कहा जाए तो गाइनोसियम क्या है? इट इज द वर्ल ऑफ पिस्टिल या कार्पेल। और ठीक इसका उल्टा कहा जाए कि कार्पेल या पिस्टिल क्या है? तो इट इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी गाइनोसियम में या तो मिनिमम एक कार्पेल होगा या एक से ज्यादा होगा। अगर एक कार्पेल होगा, अगर गाइनोसियम में एक कार्पेल होगा तो उसको बोलना मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। अगर एक कार्पेल ही है, अगर उस फूल में देखो यही कार्पेल है, एक कार्पेल या पिस्टिल है, तो ऐसे फूल को, ऐसे गाइनोसियम कह देना, ऐ गाइनोसियम तुझे दुनिया वालों इस नाम से जानेगा, इस नाम से मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी, मोनो मीन्स एक, यानी जब एक ही कार्पेल हो गाइनोसियम में तो मोनोकार्पेलरी, और जब एक से अधिक हो तो ऐसे गाइनोसियम को मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है। जब एक से अधिक कार्पेल हो, इसमें क्या है? एक कार्पेल सिर्फ ऐसा फूल में, इसमें क्या है? बहुत सारा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, बहुत सारा है। अब जब इसमें कोई आगे कोई प्रश्न नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, इस पे क्वेश्चन उठ गया कि जब एक से अधिक है तो 2 बातें होंगी। एक से अधिक कार्पेल है तो 2 बातें होगी, या तो सारा कार्पेल आपस में फ्यूज कर गया, फ्यूज मतलब सट गया, या सारा कार्पेल अलग अलग है। जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, सब क्या है? अलग अलग है, सब आपस में सटा नहीं है। अगर सट जाता तो क्या कहते? तो इसका मतलब है कि मल्टी कार्पेलरी का 2 कंडीशन होगा। अगर सट जाए तो उसे कहेंगे सिन कार्पस, सट जाए तो ऐसे गाइनोसियम को, जिस गाइनोसियम के सारे कार्पेल आपस में फ्यूज हो गए हो, ऐसे गाइनोसियम को बोलते हैं सिन कार्पस गाइनोसियम। और जिस गाइनोसियम का सारे कार्पेल अलग अलग है, एकदम फ्री फ्री है, उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? यूं तो ये दोनों चीज हम लोग कहां पढ़ाते हैं? 11वीं के 5वां चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसकी चर्चा पूरी तरीके से की गई है, लिखा हुआ है सारा लाइन फिगर के साथ, एग्जाम्पल के साथ, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये आपको याद ही नहीं करना होगा एकदम, यहां जैसे मछली जल की रानी आपको याद है ना, वैसे आपको ये भी याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं सिन कार्पस, तुम बोला यस सर, सारा कार्पेल सटा हुआ है, फ्यूज टुगेदर।
जैसे मैं बोलूं एपोकार्पस, बोलो सारा कार्पेल हटा हुआ है। याद करने का तरीका, सर ये पक्की बात है कि अभी आप रटवा दिए, शाम क्या कहिएगा 2 घंटे के बाद हम मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे। सिन वाला में एपो बोल देंगे, एपो वाला में सिन। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं, स से सिन और स से सट गलो, यानी सट गया। स से सट गया, स से सिन, स से सट गया, स से सिन, यानी सिन कार्पस का मतलब सट गया, यानी सब सटा हुआ है। और जब आपको सटा हुआ वाला याद हो गया तो हटा हुआ वाला याद हो गया। एपोकार्पस क्या, हटा वाला। अब चलिए आपकी किताब में 2 एग्जाम्पल साइट क्या मेंशन किया है, वो एग्जाम्पल क्या देखिए। अभी मैं आपको फिगर के साथ भी दिखाऊंगा कि एक प्लांट का नाम है माइकेलिया। कोई लोग इसे माइचेलिया भी पढ़ते, बट आपन डी कुमार जो पढ़ता है वो माइकेलिया पढ़ता है, आपन का मर्जी है। उसके बाद एक और भी प्लांट का नाम दिया पापा भर। क्या नाम दिया, पापा भर। वैसे इस प्लांट का पूरा नाम है पापा भर सोमनीफेरम, बट आपके सेकंड चैप्टर में सिर्फ पापा भर लिखा है, सोमनीफेरम नहीं लिखा है। और ये प्लांट आप कहां पढ़ोगे पूरे नाम के साथ, पापा भर सोमनीफेरम। मैं आपको लिख ही देता हूं, पापा भर सोमनीफेरम। इस प्लांट को पॉपी सीड भी, इस प्लांट से क्या निकलता है, पॉपी सीड। इस प्लांट से क्या निकलता है, पॉपी सीड। और ये पॉपी सीड से क्या बनता है आपको पता है, इससे बनता है मॉर्फिन। और मॉर्फिन से क्या बनता है आपको पता है, हेरोइन। हेरोइन जिसे आप स्मैक वगैरह कहते हैं ये। तो ये सब चीज आपका पढ़ोगे 8वां चैप्टर में, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें तंबाकू के बारे में पढ़ोगे, चरस, गांजा, स्मैक, हीरोइन, ये सब के बारे में पढ़ोगे। अल्कोहल के बारे में पढ़ोगे, वहीं पर तंबाकू के बारे में पढ़ोगे। फिलहाल मैंने इस नाम की चर्चा इसलिए इसे कर दी क्योंकि इसका चर्चा यहां किया गया है। तो पापा भर प्लांट और माइकेलिया। अब देखिए पापा भर में क्या होता है, सिन कार्पस। पापा भर में क्या पाता है, यानी मल्टी कार्पेलरी यहां भी है, मल्टी कार्पेलरी यहां भी है, बट पापा भर में होता है मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस। माइकेलिया में होता है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स। एपोकार्पस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके 12वीं के बोर्ड में या कहीं भी किसी बोर्ड में एकदम अगर क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं बिना मिस किए हुए, तो आप इसे रट लो, तरीके से रटो, निमोनिक बना के रटो। और कभी देखो अगर मान लो कि तुमको तो सर हम सिन कार्पस सर याद हो गया क्या, तो सट गया तो सिन कार्पस, हट गया तो एपोकार्पस सर। लेकिन ये तो भूल जाएंगे कि हमारे एनसीईआरटी में सिन कार्पस का एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया पापा भर प्लांट और एपोकार्पस का माइकेलिया। सर ये कैसे याद रहेगा, हो सकता है कहीं मिस कर जाए, इसका उसमें कर देते। इसका भी तरीका है, पापा सुनो ना, पापा सुनो ना। सुनो मैंने क्या हुआ, सिन कार्पस। पापा मैंने क्या हुआ, पापा भर, पापा सुनो ना। आप माइक लो ना, माइक जो था हेलो 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 हेलो, वही आप माइक लो ना। तो माइक मैंने क्या हुआ, माइकेलिया, और आप मैंने क्या हुआ। तो इस तरह से अगर आप निमोनिक बना के रखते हो तो आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि आपको जानते हो कि इच कार्पेल के पास कितने पार्ट, 3 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साहब, इसका नाम स्टिग्मा है। चाहो तो आप भी बैठ करके पैर लटका के चिनिया बादाम खा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म लाइक होता है जिस प्लेटफॉर्म पर कौन आता है, पॉलन ग्रेन लैंड करता है, गिरता है, पॉलन ग्रेन यही है। अब चलो ये क्या है, ये नीचे का सबसे निचला पोर्शन है ये कार्पेल का, जो स्वोलेन है, फूला हुआ है, बल्ज्ड। बल्ज्ड माने ऐसे, BULDG, बल्ज्ड माने बाहर, बल्ज कर गया। तो नीचे का पोर्शन जो बल्ज्ड पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। अगर बल्ज नहीं बोलना चाहते तो बोलो स्वोलेन। स्वोलेन का हिंदी होता है फूला हुआ, इसको बोलते हैं ओवरी। और दोनों को जोड़ने वाले को स्टाइल कहते हैं। स्टाइल देखने में कैसा लगा, इलोंगेटेड, लंबा, सिलेंडर, सिलेंडर नहीं सिलेंडर, यानी पतला सा। देखे आपने पतला सा एक लंबा सा देखा, इसको जोड़ने वाले को स्टाइल कहते हैं। अब देखो स्टाइल के बारे में, ये अंदर से या तो खोखला होगा या सॉलिड होगा। खोखला कहे तो ऐसे पाइप अंदर से जगह होगा, और सॉलिड कहे तो रॉड जैसा होता है, रॉड। तो प्यारे अगर खोखला होगा तो किसके लिए खुशी का, किसके लिए, हाँ किसका, पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पॉलन ट्यूब को हम प्यार से और मोहब्बत से
स्कॉर्पियो भी कहते हैं। क्यों स्कॉर्पियो? क्योंकि उसमें कौन बैठा है? दो दुल्हा राजा। कौन बैठा है? और दुल्हन कहां बैठी है? यहां ओवरी के अंदर ओव्यूल, अरे बोलना, और ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन? दुल्हन। पंडाल यहां लगा है, दुल्हन यहां तैयार है माला लेकर, लेकिन दुल्हा अभी स्कॉर्पियो में ही है। वो आएगा कैसे? अगर ये रास्ता साफ है, अगर ये खोखला है, तो इस स्कॉर्पियो को यानी इस पॉलन ट्यूब को दुल्हा राजा लेके आने में इस पंडाल तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जाएगा। लेकिन अगर ये सॉलिड होगा तो फिर इसे दशरथ मांझी बजना पड़ता है, छेनी और हथौड़ा ला के तोड़ तोड़ के रास्ता साफ करता, तब जाके दुल्हन के पास पहुंचेगा। मोहब्बत का सवाल है और ब्याह का सवाल है। लाख कांटे बिछा दो मैं पहुंच ही जाऊंगा, कितने भी पत्थर लगा दो मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि शादी का सवाल है, मेरी दुल्हनियां बैठी है वहां। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सॉलिड है तो ये छेनी हथौड़ा से काटते हुए जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब क्या करता है? जब पॉलन ट्यूब चलता है ना, तो अपने पॉलन ट्यूब से केमिकल निकालता है, और उस केमिकल से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, उस सबको पचाते जाता है, गलाते हुए गया, रास्ता साफ करते हुए गया, तब आगे पहुंचता है। और अगर खोखला है तो नो नीड ऑफ एनी केमिकल्स। ठीक है, तो क्यों? समझ में आया? तो इन सारी बातों को हम लोग लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, और आप तैयार हो जाइए, कॉपी कम निकालिए। चलिए लिखिए, pollen viability, it is the time period for which any pollen grain retain the capacity to germinate on the stigma या sepals. It is the time period for which any pollen grain retain रखता है, retain the capacity to germinate. जर्मिनेट होने की कैपेसिटी जब तक है उसको बोलते भाई तुम वायबल हो। और ये वायबिलिटी 30 मिनट का भी हो सकता है धान गेहूं में, और बहुत सारे महीनों के लिए हो सकता है। तो आप लिखेंगे, पहला है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन का जिंदा रहना। सारी बातें क्लास में ही याद हो जानी चाहिए। तो ये था पॉलन वायबिलिटी के बारे में, और ये पेज अब यहीं पर समाप्त होता है, और हम पेज को आगे बढ़ा देते हैं। नहीं लिखे? तेजी से लिखिए। लास्ट में कुछ बोलना पड़ेगा क्या? क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा, लास्ट का लाइन एक बार फिर बोल देते हैं, डिमांड है काफी। इन सम प्लांट्स ऑफ फैमिली, क्योंकि ये नाम सुनते ही तेरा दिमाग खराब हो जाता है। भाई ये क्या है? भाई साहब, प्लांट, जब ये 5वां चैप्टर जो होता है 11th में, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फाइलम पढ़ना पड़ता है, सॉरी कुछ फैमिली पढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि सोलेनेसी फैमिली पढ़ना पड़ता है, आजकल कुछ कुछ नए नए फैमिली भी ऐड कर दिए गए, जैसे 4-5 फैमिली आपको पढ़ने हैं। नया नया फैमिली में जोड़ा गया कंपोजिटिव फैमिली, नया नया फैमिली में जोड़ा गया मालवेसी फैमिली, पहले से तो सोलेनेसी था ही, ये सब जोड़ा गया, ब्रासिकेसी फैमिली, पोएसी फैमिली, ये सब पढ़ना। इतने फैमिली आपको पढ़ने हैं। ये भी फैमिली का नाम है जिसके नाम के अंत में एसी लग जाए। एसी, एसी, ACEAE, जनरली सब में लिखा गया, वही लगा हुआ लगभग। हाँ, यहां पर नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, रोजेसी सोलेनेसी लेगुमिनेसी, रोजेसी सोलेनेसी लेगुमिनोसी, ये जो फैमिली है, इस फैमिली के जितने भी प्लांट है, उस प्लांट में जो फूल होते हैं, उस फूल के जो एंथर हैं, और जब एंथर फटते हैं और जब परागकण यानी पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो वो कहता है कि मेरी वायबिलिटी महीनों तक रहेगी, मैं महीनों तक जिंदा रहूंगा। अगर एक बार निकल गया तो धान और गेहूं की तरह मैं 30 मिनट में मर नहीं जाऊंगा, मैं महीनों तक जिंदा रहूंगा। वही मैं लिखा हूं, इन सम प्लांट्स ऑफ द फैमिली रोजेसी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली लेगुमिनोसी, पॉलन ग्रेन्स रिटेन, पॉलन ग्रेन रखते हैं। रिटेन का हिंदी में कहीं लिख दिया हूं, रिटेन, पॉलन ग्रेन रखते हैं। ये जिंदा रहने वाली जो गुण है, वायबिलिटी है, वो कब तक? फॉर मंथ्स, चाहे वो 4 महीने तक हो, 2 महीने तक हो, 3 महीने तक हो, फॉर मंथ। वही तो मैं लिखा हूं। यहां लिखे हैं द इन केस ऑफ राइस एंड व्हीट, धान और गेहूं के केस में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स लूज देयर वायबिलिटी, अपना जो जिंदापन वाली जो गुण है वो खो देता है इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीजिंग। जैसे रिलीज हुआ, एंथर से रिलीज हुआ, उसके 30 मिनट पूरा और अपनी वायबिलिटी खो देता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो लाइन लिखा हुआ उसको समझना पड़ता है, और मैं समझता हूं सब लिख भी लिए और समझ भी लिए। मैं क्या आगे बढ़ूं?
चलिए अब आगे क्या होगा जरा गौर फरमाइए। पॉलन प्रिजर्वेशन, पॉलन का सुरक्षा कैसे करते हैं। इन पॉलन बैंक में देखा गया जहां पॉलन जमा किया जाता है, पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग प्रिजर्व्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं, फॉर ईयर्स। और इस तरह से अगर आप प्रिजर्व करोगे तो ईयर्स यानी सालों साल तक आप प्रिजर्व कर सकते हो। जो 30 मिनट जिंदा नहीं रहता है उसको सालों भर जिंदा रख सकते हो। और ये कमाल है किसका, इसका प्यारे। और इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। सो इफ एनीबडी विल आस्क अबाउट द क्रायो प्रिजर्वेशन देन यू हैव टू reply. So it is the process in which we preserve pollen, grain, semen or gene or anything else at -196 डिग्री सेल्सियस यानी लिक्विड नाइट्रोजन। तो लाइक दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी। और अगला है, अब स्टार्ट क्या किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, जिसे कार्पेल या पिस्टिल, वहां पर चर्चा करेंगे कार्पेल और पिस्टिल का। उसके बाद ओव्यूल की चर्चा करेंगे, एम्ब्रियो सैक की चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये लिख लो, और ये बात तो आपको समझाई दी थी। गायनोसियम कहते हैं, गायनोसियम के वर्ल, गायनोसियम किसका वर्ल है, पिस्टिल कार्पेल का, और यूनिटी सब फटाफट लिखो ये सब चीज। यहां तक अगर आप लिख लिए तो ये स्टार्ट कीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, कार्पेल या पिस्टिल के बारे में। उसके बाद ये समाप्त होगा तो ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल का ही दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में चर्चा होगी। देन आफ्टर ओव्यूल के अंदर क्या रहते हैं, एम्ब्रियो सैक, उसकी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से किए, गायनोसियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, और इसके यूनिट को, एक पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, और कार्पेल या पिस्टिल के वर्ल को क्या कहते हैं, गायनोसियम। यही सब जो आपको सब कुछ आता है, सब रटवा दिए, वही सब मैं लिखा हूं। एक एक पंक्ति, सारी पंक्तियों को आप लिखें। चलिए अब हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए। नेक्स्ट लाइन, गायनोसियम में है, गायनोसियम के पास एक या एक से अधिक, में है हो सकते हैं, 1 यानी एक और एक से ज्यादा कार्पेल। इफ माने यदि एक कार्पेल है तो सच गायनोसियम इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी, और अगर मोर देन 1 कार्पेल है तो ऐसे गायनोसियम को क्या कहते हैं, मल्टी कार्पेली। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिनकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। ये तो मैं निमोनिक लिखा हूं, सुनो ना पापा, वो आप माइक लो। ये तो यार सिनकार्पस में लिखोगे, हेयर ऑल कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, सब आपस में सट गया। एग्जाम्पल पापा भर प्लान, और ऑल कार्पेल्स आर फ्री यानी फ्यूज नहीं है, माइकेलिया। लिखिए फटाफट। मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम के 2 पार्ट होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब हुआ सारा कार्पेल सटा हुआ है, फ्यूज्ड है, और एपोकार्पस का मतलब है सारे कार्पेल अलग अलग हैं, फ्री है। दोनों का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। देखिए ये इस पेज को, ओल्डर एनसीईआरटी, इस पेज को देखिएगा तो यहाँ 4 डायग्राम दिया है, 1 2 3 4। इधर का हटाइए, इधर का हटाइए, बीच का 2 डायग्राम, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। ये जो रेड कलर का है ना साथियों, ये क्या है, ये पापाभर सोमनीफेरम, इस प्लांट का नाम है पापाभर सोमनीफेरम। पापा सुनोना, सुनोना मतलब सिनकार्पस, सिनकार्पस माने जिसका कार्पेल सटा हुआ वो ये है, ये पापाभर सोमनीफेरम। वैसे यहाँ पापाभर लिखा है, और बगल में ये बड़ा वाला है, इसके सारे कार्पेल अलग अलग है। एपोकार्पस ये माइकेलिया का है, और नीचे लिखा हुआ है। तो जब भी कोई डायग्राम पढ़िए तो नीचे का लिखा हुआ चीज जरूर पढ़ा कीजिए, ये चीज है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फिगर, इससे क्वेश्चन काफी आता है, दोनों क्वेश्चन। चलिए अभी आपका लिखना बाकी है, आगे बोले, इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये आप लिख चुके हैं। अब देखिए आपके सामने है इच कार्पेल, जो आप पहले भी लिख चुके थे। इच कार्पेल और पिस्टिल है 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, ये प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर क्या होता है, एट व्हिच पॉलन ग्रेन्स लैंड, वो गिरते हैं। स्टाइल क्या होता है, इट इज इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल नहीं सिलेंडर, सिलेंडर पार्ट व्हिच कनेक्ट द ओवरी एंड स्टिग्मा, ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ने का काम करता है। स्टाइल क्या होगा, या तो हॉलो होगा, या तो खोखला होगा, या सॉलिड होगा। इतनी बात लिख लीजिए। और वर्ड्स ही कितना है, बहुत कम वर्ड्स लिखना है, लिखो।